गुड मॉर्निंग। टुडेज टॉपिक इज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें हम जानेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है और इसका मैनेजमेंट हमें किस तरह से करना है। तो सबसे पहले बायोमेडिकल वेस्ट एक्ट आया 20 जुलाई 1998 को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के द्वारा। फर्स्ट अमेंडेड किया गया बीएमडब्ल्यू को 6 मार्च 2000 में एंड सेकेंड अमेंडेड किया गया 17 सितंबर 2003 में। लेटेस्ट अमेंडेड जो हुआ है बायोमेडिकल वेस्ट वो किया गया है मार्च 2019 में। अब जैसे कि हम देख सकते हैं ये जो मार्क बना रखा है ये बायोमेडिकल वेस्ट का मार्क है, ये साइटोटॉक्सिक वेस्ट का मार्क है। अब क्लासिफिकेशन क्या होती है बायोमेडिकल वेस्ट की? 85% जो वेस्ट होता है वो नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट होता है और 15% जो वेस्ट होता है वो इन्फेक्शियस वेस्ट होता है। अब लिस्ट क्या आते हैं कि इस वेस्ट की लिस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, तो वो हम देख रहे हैं 80% जो होता है वो जनरल हेल्थ वेस्ट होता है और 15% पैथोलॉजिकल एंड इन्फेक्टियस वेस्ट होता है। 3% इज केमिकल एंड फार्माकोलॉजिकल वेस्ट, 1% इज सॉफ्ट वेस्ट एंड 1% इज रेडियो एक्टिव एंड साइटोटॉक्सिक वेस्ट। इसमें आ जाते हैं जैसे कि अब तक थर्मामीटर का वेस्ट आ गया और आपका अगर यूज की हुई बैटरी है तो उसका वेस्ट आ गया। अब हम अगली चीज पढ़ेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट की जो है कैटेगरीज, किस किस कैटेगरी में वेस्ट को बांटा गया है। इसकी 10 कैटेगरीज होती हैं। बायोमेडिकल वेस्ट को 10 कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसको याद करने का तरीका भी है एक। कैटेगरीज अब इसको याद करने का क्या तरीका है? इसको याद करने का तरीका है आपका, हम वादे से TLIC, ये याद करने का तरीका है। कैसे याद करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कैटेगरी फर्स्ट पे, कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में क्या आता है? ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, यानी कि ह्यूमन बॉडी पार्ट का जो भी हिस्सा है वो आ जाता है कैटेगरी फर्स्ट में। कैटेगरी सेकंड में आता है, सॉरी ये HAM है, तो सेकंड कैटेगरी में आता है एनिमल वेस्ट। कैटेगरी थर्ड में आता है आपका माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायो टेक्नोलॉजिकल वेस्ट। इसमें क्या आता है आपका लाइव एंड किल्ड वैक्सीन। कैटेगरी 4 पे आते हैं हम। 4 नंबर पे आता है वह, यानी कि वेस्ट शार्प। शार्प वेस्ट जो भी होते हैं, नीडल, स्काल्पल ब्लेड वगैरह, वो सब इसमें आएगा। कैटेगरी 5 पे हम आ जाते हैं। कैटेगरी 5 है डी से हो जाएगा हमारा डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग। इसके बाद आ जाते हैं कैटेगरी 6 में। कैटेगरी 6 में आ जाएगा हमारा सॉइल वेस्ट। सॉइल वेस्ट का एग्जांपल है सॉइल ड्रेसिंग, जो भी ड्रेसिंग होती है पेशेंट की, ये इसके अंदर आ जाएगा। कोई भी प्लास्टर है, सॉइल है, वो इसके अंदर आ जाएगा। अब आते हैं कैटेगरी 7 पे। कैटेगरी 7 T फॉर ट्यूबिंग। ट्यूबिंग जो भी हो, चाहे वो IV सेट की हो या फिर कैथेटर की हो, वो कैटेगरी 7 में आती है। कैटेगरी 8 में आता है आपका
क्लीनिंग करके जो लिक्विड वाला वेस्ट होता है वो इसमें आ जाता है आपका। इसके बाद आते हैं हम कैटेगरी 9 पे। कैटेगरी 9 पे आता है इंसिनरेशन ऐश। जो भी राख बचता है इंसिनरेट करके वो कैटेगरी 9 में आता है आपका। इसके बाद आते हैं हम कैटेगरी 10 पे। कैटेगरी 10 में आता है आपका C4 केमिकल वेस्ट। तो कैटेगरीज आप लोगों को पता चल गई कि 1 से लेके 10 नंबर तक की कैटेगरी होती है। कैटेगरी फर्स्ट में आता है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, यानी कि ह्यूमन का कोई भी बॉडी पार्ट, उसे कैटेगरी 1 में लेंगे। कैटेगरी 2 में हम लेंगे एनिमल वेस्ट। कैटेगरी 3 इज माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट। इसमें लाइव और किल्ड वैक्सीन के जो भी वेस्ट होंगे वो इसके अंदर आएंगे। कैटेगरी 4 में आएगा वेस्ट स्टॉक एंड कैटेगरी 5 में आएगा डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग। कैटेगरी 6 में आएगा सॉइल्ड वेस्ट। कैटेगरी 7 में आएगा ट्यूबिंग जो भी हो, चाहे आईवी सेट की हो या कैथेटर की हो, किसी भी। कैटेगरी 8 में आएगा लिक्विड वेस्ट। कैटेगरी 9 में आएगा इंसिनरेशन ऐश और कैटेगरी 10 में आएगा आपका केमिकल वेस्ट। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं कि अगर कुछ इन्फेक्टेड चीज अगर होगी तो उसे हम क्लीन कैसे करेंगे। जैसे कि अगर HIV इन्फेक्टेड ब्लड गिर गया है जमीन पर तो उसे कैसे साफ करना चाहिए। क्लीन HIV इन्फेक्टेड ब्लड कैसे क्लीन किया जाएगा, ये 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से। ठीक है। अब इसके बाद मरकरी को कैसे क्लीन किया जाएगा। अगर मरकरी जो है वो गिर गई है जमीन पे तो इसे भी क्लीन किया जाएगा 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से ही क्लीन किया जाएगा इसको भी, विद मोपिंग किया जाएगा। इसके बाद अगर कहीं पे ब्लड गिरा हुआ है, कहीं पर ब्लड गिरा हुआ है तो उसे आप कैसे साफ करेंगे। H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से साफ करेंगे। H2O2 कहीं पे भी ब्लड गिरा हुआ है तो आपको उसे साफ करना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। इसके बाद कहीं पर भी स्पूटम का डिस्पोजल, स्पूटम डिस्पोजल ये किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर और 5% फेनॉल से। हॉस्पिटल वेस्ट डिस्पोजल का सबसे बेस्ट मेथड जो होता है वो होता है इंसिनरेशन। तो कभी भी आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बेस्ट मेथड of disposal of biomedical waste, तो इसका आंसर है इंसिनरेशन। एंड हॉस्पिटल ड्रेसिंग जो होती है, आपकी जो ड्रेसिंग होती है उसका बेस्ट मेथड क्या है, बर्निंग। जो भी ड्रेसिंग होती है उसका बेस्ट मेथड है बर्निंग। तो ये चीज पता चल गई आपको कि HIV इन्फेक्टेड ब्लड अगर कहीं पे गिरा हुआ है तो उसे कैसे क्लीन करना है, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से। मरकरी अगर कहीं पे गिर गया है तो उसे कैसे करना है, आपको 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से करना है विद मोपिंग। इसके बाद ब्लड अगर कहीं पे गिरा हुआ है तो उसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्लीन करना है। स्पूटम डिस्पोजल का बेस्ट मेथड होता है ब्लीचिंग पाउडर से उसे पहले डिसइंफेक्टेंट कर देना है, उसके बाद 5% फेनॉल से उसे जो है वो क्लीन करना है। बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ BMW बायोमेडिकल डिस्पोजल का बेस्ट मेथड जो है वो इंसिनरेशन है। और अगर आपकी कोई ड्रेसिंग है उसका डिस्पोजल करने का बेस्ट मेथड है कि उसे जला दिया जाए, बर्न कर दिया जाए।
नल पे अब नेक्स्ट है हमारा, अब हम सबने डस्टबिन देखा होगा, डस्टबिन हम सबने देखा है, येलो कलर का डस्टबिन, रेड कलर का डस्टबिन, ब्लैक कलर का डस्टबिन, ब्लू कलर का डस्टबिन, और कैसे कैसे कलर का डस्टबिन देखा है, व्हाइट कलर का भी डस्टबिन देखा है, व्हाइट यानी कि ट्रांसलूसेंट, व्हाइट या ट्रांसलूसेंट। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं कि येलो वाले डस्टबिन में कौन कौन सा कचरा जो है वो डाला जाता है। इसमें डाला जाता है कौन सी कैटेगरी का, 1 2 3 5 6 9 एंड 10। ये जो भी कैटेगरी है इनका कचरा कहाँ डाला जाता है, येलो डस्टबिन में डाला जाता है। और येलो डस्टबिन का जो है वेस्ट, उसे बेस्ट मेथड क्या है, डिस्पोजल का मेथड इसका क्या है, बेस्ट है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन कैसे किया जाता है, मोर देन 1200 डिग्री सेल्सियस पे इसे मशीन में बर्न किया जाता है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम रेड पे। तो रेड में क्या आता है, कैटेगरी 7 कैटेगरी जो थी हमारे ट्यूबिंग, वो वाला वेस्ट जो आता है वो रेड वाले डस्टबिन में आता है। इन्फेक्टेड ट्यूबिंग, ये भी इन्फेक्टेड वेस्ट है, इसमें भी इन्फेक्टेड वेस्ट डाला जाता है, दोनों में इन्फेक्टेड वेस्ट होता है। और रेड वाले डस्टबिन का जो है, इसको कैसे करके हम डिस्पोज करते हैं, इसको सबसे पहले करते हैं ऑटोक्लेव करते हैं। इसका डिस्पोजल का मेथड है, ऑटोक्लेव कीजिए, हाइड्रोक्लेव कीजिए, या फिर माइक्रोवेव में कीजिए। और इसके बाद क्या करना है, इसको रिसाइकल। तो ट्यूबिंग्स जो होती है मेनली, इसको कैसे डिस्पोजल किया जाता है, पहले ऑटोक्लेव किया जाता है, उसके बाद हाइड्रोक्लेव किया जाता है, या तो फिर या ऑटोक्लेव या हाइड्रोक्लेव या फिर माइक्रोवेविंग की जाती है, और उसके बाद इसे रिसाइकलिंग की जाती है। ये है आपका रेड डस्टबिन का पूरा। अब ब्लैक डस्टबिन में क्या होता है, ब्लैक डस्टबिन में आता है नॉन इन्फेक्टियस वेस्ट। इसका जो वेस्ट होता है वो नॉन इन्फेक्शियस होता है, जनरल हेल्थ वेस्ट इसमें आता है। व्हाइट कलर का जो आपका ये डस्टबिन है ट्रांसलूसेंट, इसमें क्या होता है, इसमें क्या डाला जाता है, शार्प वेस्ट डाला जाता है। शार्प वेस्ट यानी कि नीडल, सिरिंज, स्काल्पल ब्लेड, ये सारी चीजें इसमें डाली जाती है। और इसे कैसे किया जाता है, इसे या तो ऑटोक्लेव किया जाता है, या तो फिर क्या किया जाता है, इसे ड्राई हीट स्टरलाइजेशन किया जाता है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। और इसके बाद हम क्या करते हैं, शेडिंग भी करते हैं। जैसे कि नीडल देखा होगा आपने, नीडल कैसे करके डाला जाता है, सबसे पहले नीडल का ये जो है ये कट कर दिया जाता है, हब कटर में कट कर दिया जाता है, यानी कि शेड कर दिया जाता है, पार्ट को अलग अलग इस तरीके से काट दिया जाता है ताकि वो चीज जो है वो वापस से कोई रीयूज ना कर सके, तो इसे शेडिंग की जाती है। और क्या किया जाता है, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, ये होता है कि सीमेंट में जो भी ये शार्प वेस्ट है वो मिक्स करके जमा दिया जाता है ताकि वो फिर वापस से यूज नहीं हो। अब आ जाते हैं ब्लू डस्टबिन पे। ब्लू डस्टबिन है हमारा ये, इसके अंदर क्या आता है, ग्लासवेयर आता है। क्या चीज आती है इसमें, वाइल, एम्प्यूल, जिसमें भी मेडिसिन होती है आफ्टर यूज हम
ब्लू वाले डस्टबिन में डालते हैं, ब्लू वाला जो होता है उसमें डाल देते हैं। अब ब्लू वाला कैसा होता है, कार्डबोर्ड टाइप डाल सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इसे ऑटोक्लेव करते हैं, उसके बाद फिर माइक्रोवेविंग वगैरह कर सकते हैं इसका, और उसके बाद फिर इसे रिसाइकल करते हैं। ऑटोक्लेव करेंगे, माइक्रोवेविंग कर सकते हैं, और ये जो है ये रिसाइकल हो जाता है। ब्लैक डस्टबिन का हमें बता दिया नॉन इन्फेक्टियस वेस्ट होता है, जो भी रैपर्स, जो भी जनरल वेस्ट आता है ये ब्लैक डस्टबिन में जाता है। अब आते हैं हम मेथड ऑफ डिस्पोजल पे, कि डिस्पोजल करने के क्या क्या मेथड्स हैं। ये तो हमने थोड़ा सा पढ़ा कि इस तरीके से ये जो है ये प्रक्रिया चलती है